Hello everyone, this is Akanksha from Divine Institute for Judicial Services. वैसे काफ़ी हम सब ने सुन लिया होगा कि हरियाणा का पेपर is coming, Supreme Court has given the directions or given the green flag to fill up the seats. It's all in the air right now, right? But जहाँ से ये न्यूज़ आ रही है, the sources are very substantial. सो वी डिडंट वांट कि हम वेट करें कि नोटिफिकेशन आए, हम फिर पढ़ाई शुरू करें या क्रैश कोर्स करें. सो व्हाट वी हैव कम अप विद इज दैट वी आर स्टार्टिंग आवर क्रैश कोर्स टेंटेटिवली फ्रॉम 21st November, राइट? एंड हमने क्या सोचा कि जब भी किसी ने भी ओलंपिक्स में जाना होता है ना जी, तो क्या होता है, वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग पहले से, बहुत पहले से. Means just to cover that margin of 2 to 3 seconds or 4 seconds or whatever, we are going to prepare. बहुत पहले से हम शुरू कर देते हैं. So why to wait for the notification to come out and then we should start preparing कि अच्छा ठीक है इतनी notify हो गई हैं, अब हम पढ़ाई शुरू करेंगे. And this is especially for the kids जिनकी या तो अभी तैयारी शुरू हुई है या उनकी एक बार तैयारी हो चुकी है. Now it's the revision time. So this is the answer to the questions, क्योंकि कुछ बच्चों का ये एक कंसर्न रहता है कि अभी क्रैश कोर्स हम क्यों कर रहे हैं, रीजन बीइंग नोटिफिकेशन इज नॉट आउट येट. तो why to wait for the notification, right? Let's do it. Let's start preparing beforehand only. Another concern is that what if जल्दी आ जाए and हमारे पास टाइम कम हो, so we can reduce the number of days involved and we can increase the number of hours involved every day. We can just speed up our practice, speed up our preparation accordingly. और अगर मान लीजिए लेट आती है, 1-2 महीने में आती है, 2-3 महीने में आती है, तो आपके पास सारे क्रैश कोर्स का एक्सेस कुछ टाइम के लिए तो रहेगा. यू कैन कीप रिवाइजिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, right? So I just want to say that we, Divine Institute, are going to start the crash course from tentatively 21st November. If there are any concerns, any queries in relation to the same, you can call on the number given. And one more thing, I'll give you the description the link of the app AIM Pariksha. We have certain demo test series also available for Haryana, and you can attempt, and if you like that, then you can buy the same on the app itself. मैं description में link डाल दूंगी and आप वहां से check कर सकते हैं, right? So before getting into the thing कि हम कितनी practice करेंगे, कितने syllabus है, syllabus हम सबको पता है. हमारे पास सिलेबस लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, करेक्ट? एंड हमारे पास प्री में लीगल जीके, एंड दिस टाइम देयर इज द रिकमेंडेशन ऑफ वन कमिटी एज वेल के हरियाणा की जीके भी पूछी जाए, राइट? तो हरियाणा का एडीए का पेपर जिन्होंने दिया था, दे विल हैव एन आइडिया व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट. तो उसका पेपर में हरियाणा का जीके पूछा गया था, तो एंटिसिपेशन है कि पूछ भी सकते हैं. अदरवाइज हमारी लीगल जीके एंड स्टैटिक जीके, राइट? along with that, polity is just the additional part other than the main curriculum of your mains. रेस्ट हमारा सारा का सारा सिलेबस सेम रहता है. अब पहला क्वेश्चन आता है कि इतना सारा करना कैसे? So many sections, so many like provisions, subsections, इतने सब कैसे याद करेंगे? वो तो डायरेक्टली कैसे कैसे सवाल पूछते हैं. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं हमारे पास प्रीलिम्स के पेपर. सबसे पहले सबसे कॉमन क्वेश्चन, इसको हम बोलते हैं सेक्शन बेस्ड. सीधा ही सेक्शन पूछ लेंगे आपसे कि हाँ जी बताइए ये कौन से सेक्शन में.
बस अब थोड़ा अप्रोच का चेंज हुआ है कि पहले काफी ज्यादा गैप होता था, आप आराम से चोक आउट कर सकते थे कि हमारा आंसर क्या है एलिमिनेशन मेथड लगा के। अब वो क्या करते हैं 361, 62, 63, 64, नो गैप्स। मींस आपकी प्रिसिशन विद द डायरेक्ट कितनी रिक्वायर्ड है। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जजमेंट बेस्ड। अब जजमेंट्स कौन सी, ये मैं लीगल जीके की बात नहीं कर रही हूं, ये मैं आपसे आपके सिलेबस की बात कर रही हूँ। सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, ऑल ऑफ इट, इन सब में ना हम क्या पढ़ते हैं, हम एक पढ़ते हैं लैंडमार्क जजमेंट्स। लैंडमार्क कौन सी होती है, सबको पता है। अरनेश कुमार और डीके बासु अरेस्ट के अंडर फॉल करती है, सबको पता है। विरसा सिंह, रेग वर्सेस गोविंदा, आईपीसी में मर्डर में फॉल करती है, सबको पता है, राइट। सो दिस इज एन इजी वन, बट अगेन नाउ आई फील कि थोड़ा सा लेवल हमारा इंक्रीज होगा पेपर का, राइट। क्योंकि अब जो हमारे लास्ट 2 पेपर्स हुए हैं ना, दे वर फॉर पोस्ट कोविड, हरियाणा एंड पंजाब बोथ। तो आई गेस दे गेव अस सम लेवरेज के इतने डिफिकल्ट टाइम से वी ऑल एज सोसाइटी वी हैव कम आउट एंड दे वर नॉट दैट वेरी हार्श विद द पेपर। आप देखेंगे पेपर वाज नॉट दैट डिफिकल्ट लास्ट ईयर। दिस टाइम I think that the level will be better, keeping in mind the pattern of the other states. चाहे आप एमपी देख लीजिए, चाहे आप अभी रिसेंटली जेएनके का पेपर हुआ है उसमें देख लीजिए, the paper is not going to be that easy as it may look like, but it's going to be lengthy for sure. चाहे वो डिफिकल्ट ना हो, इट्स गोइंग टू कंज्यूम टाइम फॉर यू टू कंप्लीट द पेपर। तो लैंडमार्क एग्जाम्स में ये सबको पता है, तो इसमें हमने करना क्या है, जब ये कर ही ली तो इसमें से ही आ जाएगा ना क्वेश्चन। बट आई डोंट थिंक कि अब वो आपसे नॉन लैंडमार्क से भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। I'll come to this point that how exactly we are going to work on this. तीसरा, स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट बेस्ड माने आपको 3 स्टेटमेंट्स 4 स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगे, उसमें से बोला जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, समथिंग्स लाइक दैट, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। फोर्थ आ जाते हैं assertion and reason. assertion and reason बहुत फियरिंग क्वेश्चंस रहते हैं जनरली। सो व्हाट हैपेंस हियर, वी गेट कंफ्यूज्ड कि ए भी ठीक है आर भी ठीक है, बट आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए भी ठीक है आर भी ठीक है, बट और आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऐसे ऐसे ऑप्शंस होते हैं एंड यूजुअली especially the beginners and they just tend to just leave these questions, right? We are going to look into कि हमें को ये वाले भी कैसे सॉल्व करने हैं। So these are the type of questions that are going to be asked in your paper. रही बात हमारी जीके की, तो जीके में आपसे जनरलिटी में स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस, आपके स्कीम्स के क्वेश्चंस, अगर कोई भी अभी करंट ग्लोबल बर्निंग टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखने वाली है कि क्या हमें बहुत ज्यादा इनटू डेप्थ जाना है प्री की तैयारी के लिए, द आंसर इज नो, आई रियली डोंट थिंक सो। रीजन बीइंग ऑप्शंस आने, आपको ऐसे
टॉपिक्स तैयार करने हैं जिसमें से आपका पॉइंटर वाइज क्वेश्चंस उठ सकते हैं, करेक्ट। चलिए अब अगला क्वेश्चन आता है हाउ टू प्रिपेयर। सबसे पहले आ जाते हैं सेक्शन बेस्ड। सेक्शन बेस्ड में करना क्या है, वन क्विक टिप दैट आई वुड वांट टू गिव हियर इज दैट आप 511 सेक्शंस एक बार में पढ़ के याद नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं दे विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू कैन नॉट क्रैम 511 सेक्शंस इन वन गो। बट अब जो थोड़ा टाइम हो गया तैयारी करते हुए, एंड आई वुड सजेस्ट एवरीवन, आपकी तैयारी हुई है, आपकी तैयारी नहीं हुई है, गिव दिस अपॉर्चुनिटी योर बेस्ट एंड आई रियली थिंक दैट इट्स गोइंग टू बी फ्रूटफुल। एग्जाम की प्रेशर में ना हम अपनी थोड़ी कैपेबिलिटी से ज्यादा पढ़ लेते हैं, तो आप ये मत कीजिएगा कि नहीं अभी मेरे सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हुए हैं या मेरे अभी सिर्फ मेरा आधा ही सिलेबस हुआ है, मैं नहीं प्रिपेयर करूंगा, नहीं तैयारी करूंगी। प्लीज तैयारी कीजिए, it's not that difficult as it looks like. It just needs some dedication and consistency for few months, right? So I would suggest not to skip this opportunity. Please attempt the paper and trust me, you'll thank me later कि आप इस तैयारी की वजह से काफी कुछ कवर कर लिया हमने, चाहे प्रेशर में किया, ठीक है। तो पहला आ जाता है सेक्शन बेस्ड, करने कैसे हैं। What happens, try to understand one thing that our brain is a quite fearful entity और ये हमसे अलग होती है। Your brain is constantly talking to you, constantly guiding you, ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ऐसे नहीं ऐसे कर ले। You tell yourself कि यार हमने ना 511 सेक्शंस याद करने हैं, पॉसिबल ही नहीं है। The reaction of your brain will be reluctance कि नहीं इतना नहीं हो सकता, थोड़ा थोड़ा करके चले जाते हैं। No, give your brain a small task कि listen 511 नहीं करने, 1 से लेके 23 तक याद करने हैं मेरे को, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर। प्लीज लुक इनटू द प्रीवियस ईयर पेपर्स, चाहे आप वो सीपीसी में से ले लीजिए, चाहे आप वो सीआरपीसी में से ले लीजिए, एविडेंस, एनी टॉपिक, आपको इतने क्वेश्चंस मिलेंगे कि ये चैप्टर किससे डील करता है, आईपीसी का ये चैप्टर किससे डील करता है, सीआरपीसी का ये चैप्टर किससे डील करता है, डीलिंग किस चैप्टर की किससे है, दैट्स ऑल एंड योर 4 मार्क्स हो गया, राइट। हमें 4 मार्क्स की वैल्यू नहीं पता होती, हमें 0.8 मार्क्स की वैल्यू भी नहीं पता होती। जिसका पेपर रह जाता है ना 0.8 से, आस्क देम कि उसकी वैल्यू क्या है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आईपीसी के, सीआरपीसी के सबके चैप्टर नंबर्स याद करने शुरू करेंगे कि ये चैप्टर किस नंबर से डील करता है। उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा कि कौन से चैप्टर कौन से सेक्शन से शुरू हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आईपीसी आपकी शुरू हो जाती है चैप्टर 1 सेक्शन 1, चैप्टर 2 सेक्शन 6, चैप्टर 3 सेक्शन 53, चैप्टर 4 सेक्शन 76। किससे शुरू हो रहा है, जब हमें यही पता लग गया कि कौन सा सेक्शन चैप्टर किससे शुरू हो रहा है, किस सेक्शन से, तो हमें उसे पिछले वाले का लास्ट सेक्शन ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। What will happen with this is that आपका सेक्शन चोकिंग आउट क्राइटेरिया जल्दी हो जाता है। मान लीजिए मैंने रेंडमली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि लेटेंट एंड पेटेंट डिफेक्ट्स इन इंडियन एविडेंस एक्ट कहाँ लाए करते हैं, एटलीस्ट आई नो दैट कि ये एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एग्रीमेंट ओरल एविडेंसेस में है। एटलीस्ट सेक्शन 91 से लेके 100 तक तो कहीं डील करता है, 91 92 इज द जनरल रूल, उसके बाद से एक्सक्लूजन शुरू होती है डिफेक्ट्स की, तो आई गेस इट माइट बी 93 to 100। आप देख रहे हैं 167 सेक्शंस में से एटलीस्ट आई कुड चोक आउट कि इन 8 सेक्शंस में मेरा आंसर लाए कर रहा है। तो आपका क्या है, धीरे धीरे इतने सेक्शंस याद करके होता क्या है, वैसे नहीं होता है, कॉन्फिडेंस आता है, नथिंग मोर, ठीक है। तो ये हम एक छोटी सी अप्रोच ध्यान रखेंगे सेक्शन तैयार करने में। जजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, when you enroll with us we are going to give you the list of the landmark as well as the recent judgments, और वो भी टॉपिक वाइज। आपको क्या करना है, सबसे पहले उसमें से कितनी जजमेंट ऐसी होंगी जो मुझे पता होगा, मुझे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सी जजमेंट किस से रिलेट करती है। इसमें आपको
सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये जजमेंट किससे डील कर रही है, या इस टॉपिक से डील करती हुई विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट, राइट, या मैच द फॉलोइंग आ सकता है। आपको एक आंसर का जवाब देने के लिए 4 जजमेंट्स का रिलेशन पता होना चाहिए किस टॉपिक से है। आपके एडीए में क्वेश्चन था कि 4 जजमेंट्स, 4 टॉपिक्स, उसमें से सिर्फ एक लैंडमार्क जजमेंट थी लालमन शुक्ला वाली, गौरी दत्त, राइट, और उसके ऑप्शंस में 2 या 3 ऑप्शंस में वो मैच्ड थी। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर आउट ऑफ 3 ऑप्शंस। तो इसके लिए हमारे पास सिर्फ लैंडमार्क जजमेंट्स विल नॉट सफाइस, लैंडमार्क जजमेंट्स विल नॉट बी सफिशिएंट टू बी कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, करेक्ट। एडिशनल करनी जरूरी है, ये हम लिस्ट में देखेंगे। तीसरा आ जाता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके बेयर एक्ट में नहीं है। बेयर एक्ट रेस जुडिकाटा का सेक्शन कहीं नहीं लिखा हुआ कि हेबियस कॉर्पस पे रेस जुडिकाटा का प्रोविजन नहीं लगता। दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, राइट। क्रैश कोर्स में वी विल नॉट बी एबल टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ एनी टॉपिक, जैसे हम मेंस या अपने फाउंडेशन कोर्स में करते हैं। मींस इट्स टेक्निकली एंड ह्यूमनली इम्पॉसिबल फॉर एनी टीचर, नो मैटर हाउ गुड द टीचर इज, राइट, उसका 1.5 साल का कोर्स 1.5-2 महीने में पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ये है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी, और उसमें कौन से सेक्शंस इन्वॉल्व हैं वो आपको क्रैश कोर्स के थ्रू पता लग जाएगा। फिर आ जाते हैं हमारे पास असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है, इसको सॉल्व करें तो कैसे करें। इतने कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इतने कंफ्यूजिंग होते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, क्या आप ये देखोगे कि जो असर्शन के आगे सेंटेंस लिखा है वो ट्रू है या फॉल्स है। या फॉल्स है। फिर आप देखोगे जो रीजन दे रखा है वो ट्रू है या फॉल्स है एज अ स्टेटमेंट, राइट। तो अगर ये दोनों आंसर आपके ट्रू आते हैं तो आपके पास ऑप्शन कौन से बचते हैं, या आपका ऑप्शन ए होगा या आपका ऑप्शन बी होगा। ए क्या बोल रहा है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। बी क्या कह रहा है, दोनों ट्रू हैं बट ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करना क्या है, असर्शन का जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना उसके बाद लिखो वाई। अगर तो उस सेंटेंस के वाई का आंसर आपका रीजन दे रहा है देन योर आंसर विल बी ए। अगर वो उसका क्लियर रीजन नहीं दे रहा है तो योर आंसर विल बी बी, राइट। अब स्टेटमेंट बेस्ड में, असर्शन रीजन में आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट चाहिए। That's exactly what we are going to cater throughout the crash course, right? What else you will be getting? आपके पास आपको जीके भी करवाई जाएगी, आपको लीगल जीके, बिकॉज जीके इज सो वास्ट, राइट। हमें ये पता ही नहीं लगता हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अभी हमारे पास ओवर 100 मेडल्स हैं एशियन गेम्स में जो इंडिया ने जीते हैं। में जितने गोल्ड जीते हैं सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किसने कौन सी कैटेगरी में जीता हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। पिछली बार, इस बार पंजाब में क्वेश्चन क्या आया था, नामीबिया से क्या मंगवाए हैं, लेपर्ड्स, एलिफेंट्स, टाइगर्स, लायंस, व्हाट। इट वाज सो मच इन न्यूज, द क्वेश्चन वाज देयर। उनको लाके रखा कहां गया है, so much in news, question was there. So it is our job to chalk out the important legal news for you so that, because ये इतना ज्यादा वास्ट है हम हर कुछ नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे, बट उतना कर लेंगे कि एटलीस्ट अच्छे नंबर से पास हो जाए, राइट। हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, हमारे पास इन टोटालिटी
125 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 4 क्वेश्चन ईच मार्क्स होगा, विच टर्न्स आउट टू बी 500 मार्क्स। हमारा टारगेट क्या रहने वाला है? जनरल क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट्स कि मैम कितने पेपर, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए, कितने जरूरी हैं सिर्फ पास होने के लिए। एक तो कट ऑफ पे डिपेंड करता है जी, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कितने। इसके बाद आपको एक और छोटा पॉइंट बताऊंगी, बट इट्स समथिंग एडिशनल। If you like it, take it. If you don't like it, then you can prepare with your own approach. 125 में 100 क्वेश्चंस तो ऐसे होने चाहिए आपके जो बाय ऑल मींस करेक्ट है, जिसमें आपको कोई डाउट ही नहीं है कि इसमें गड़बड़ हो सकती है। 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आप थोड़े से डाइसी हो, जो कि रिस्क फैक्टर के क्वेश्चंस होंगे कि हो सकता है ये गलत है। और वही 10 से 15 क्वेश्चंस आप अनटच्ड छोड़ के आ सकते हैं। दैट्स द ओनली मार्जिन वी हैव, करेक्ट। बट ये वाले नॉन नेगोशिएबल हैं, इसके साथ कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि मैम 99 कर ले, 100 कर ले, कैसे करें। 100 तो टारगेट है आपका, होना चाहिए। दूसरा कॉमन क्वेश्चन, मैम क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले जो आपकी तैयारी होती है वो हमेशा 3 टियर प्रैक्टिस रहती है। फर्स्ट ईयर प्रैक्टिस क्या होता है कि आप सिर्फ एक बार मैप आउट करके आते हैं कि अच्छा इस लॉ में ये है, इससे ये डील कर रहा है, मुझे करना क्या। पहले आप सारा रफ आइडिया लगाएंगे। दूसरा, आप लर्निंग प्रोसेस शुरू करोगे। लर्निंग प्रोसेस कभी भी एक बार में नहीं होती, इट्स अ ओवर द टाइम प्रैक्टिस थिंग। एक 511 सेक्शंस, 484 सेक्शंस, देन यू हैव 51 ऑर्डर्स, उसके अंदर रूल्स, इतना सब कैसे याद करना है। स्ट्रेट अप क्वेश्चन पूछ लेते हैं जी, आपने 7 दिन में दोबारा समझ नहीं दिए, अनसर्व्ड आ गए, तो आपकी वो जो है डिसमिस हो जाएगी। कहाँ पे दे रखा है? ऑर्डर 7 रूल 11 में, ऑर्डर 9 रूल 5 में, कहाँ दे रखा है? एग्जैक्ट वर्डिंग्स, ऑर्डर 9 रूल 5 की एग्जैक्ट वर्डिंग्स उठा के डाली हुई थी, आई गेस हरियाणा या पंजाब के किसी पेपर में, बट एंड मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऑर्डर 7 रूल 11 मार्क करके, करेक्ट। Second year practice is the constant and back-to-back reading of your Bear Act language. MP का क्वेश्चन था, सेक्शन 16 ऑफ MP Accommodation Act स्टार्ट कैसे होता है? Provided with, notwithstanding, subject to, none of the above. आपकी बेयर एक्ट की प्रिसिशन बहुत तेज होनी चाहिए। क्या सब कुछ पढ़ना है? नहीं, सब कुछ नहीं पढ़ना है। सीआरपीसी में आपको अथॉरिटीज पता होनी चाहिए, सेक्शंस पता। विल गेट इनटू द डिटेल्स व्हेन वी स्टार्ट विद द क्रैश कोर्स कि कहाँ कितना पढ़ना है। ये रहे हमारे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। एंड द कंक्लूडिंग पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू मेंशन, हम हमेशा पूछते हैं इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट बता दीजिए। ठीक है, अच्छी बात है, सिलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, बट अभी हमारे पास टाइम है, नोटिफिकेशन आउट नहीं की गई है, एंड क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, ऐसी कोई गाइडलाइंस इशू नहीं की जाती हैं उन लोगों को जो पेपर सेट कर रहे हैं। उनके पास कुछ नहीं है ऐसी गाइडलाइंस। उनको सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस होगा, पार्टनरशिप, सब कुछ दे रखा है कि इसमें से क्वेश्चंस डाल दीजिए। They have no guidelines of what is important, what is not important. So when we do have the time, why not to utilize the same and just try to know everything which is there in the Barrett. आपको ऑप्शंस देखते ही आपका माइंड आंसर बता देता है, क्योंकि आपको जाके ऑप्शंस लिखने नहीं है, आपको जाके आंसर लिखना नहीं है, आपको जाके वहां पे बस करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है। एंड योर ब्रेन इज सो ब्यूटिफुल, 2-4 बार भी पढ़ा हुआ ना, वो आपको आंसर बता देगा कि हाँ ये पढ़ा हुआ है। So I would suggest, let's not just have selective approach. अपने आप को बस ऐसा बोलते हैं कि सब कुछ करना है, कुछ नहीं छोड़ना। When we give our best, the results are always beautiful, the results are always nice, right? So that's all we are going to deal with in our crash course. बाकी
आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी क्वेरी है, द नंबर विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर द फर्दर डिटेल्स, enrollment, everything. Right? I'll take your leave. Have a great day and all the very best. Please don't wait for the notification to be out and just start preparing. Thank you.